हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आज आप लोगों के लिए मैथ का क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव लेकर आया था। हमने थोड़ा देर पहले इससे पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया था, इससे पहले लाइव पढ़ाए थे और कुछ लाइट प्रॉब्लम के कारण हम उस वीडियो में आगे की मैथ को नहीं बता पाए। तो हमें लगा कि नहीं, एग्जाम है लड़कों का, किसी न किसी प्रकार से उन लोगों को ऑब्जेक्टिव कराया ही जाए। और ये सोच के हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आप लोगों के पास रिकॉर्डेड वीडियो अब भेजेंगे। लाइव हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है कि लाइव आ सके, तो कोई बात नहीं, लाइव नहीं आ सके तो डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना। अब हम आपको रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करेंगे और आज हम बोले थे रियल नंबर का 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चाहे जो भी हो जाए, आज ही हम 50 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने लाइव में 18 क्वेश्चन आपको बताया था, 1 से लेकर 18 क्वेश्चन आप लोग को लाइव में हमने बताया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि आप लोग को 18 के बाद जो 50 तक क्वेश्चन है उसको हम यहाँ आपको सोल्व करेंगे और ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। ये नहीं कि लाइव ये चल रहा है, ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो आज से हम रियल नंबर के शुरुआत कर चुके हैं कि 50 क्वेश्चन करना है तो करना है, चाहे हालात जो भी रहे, सिचुएशन जो भी रहे, परिस्थितियां मायने नहीं रखती है। हमारा जज्बा है कि हम आप लोग को पढ़ाएं। अब आप लोग कितना पढ़ना चाहते हैं ये देखना है। हम आप लोग को 50 क्वेश्चन आज रियल नंबर के कराएंगे तो कराएंगे, और प्रतिदिन ही नहीं कि आज केवल करा के बस बैठ गए। प्रतिदिन आपको 50 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर का इसी चैनल पर अपलोडेड मिलेगा मेरे द्वारा, जो एग्जाम में एकदम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि फालतू क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि प्रत्येक चैप्टर से 50 को ऑब्जेक्टिव मेरे द्वारा करवा दिया गया तो समझ जाइए कि उनसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज अगर जो इससे पहले आप बाकी 18 क्वेश्चन जा करके मेरे YouTube चैनल पर वहां वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां अपलोडेड है। और इसके बाद 18 यानी 19 से लेकर के 50 तक इस क्लास में हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो सबसे पहला 19वां नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं 1 और 18, हमारे पास दो संख्या है 1 और 18 का लसा 36 है तथा मसा 2 है, तो a का मान बताना है। चलिए फटाफट आप लोग भी आंसर दे सकते हैं। इसका कंसेप्ट है बउआ, कंसेप्ट के साथ पढ़ते चलना कि जब दो संख्याएं रहे तो दोनों का गुणनफल यानी गुना, यानी a गुना 18। हमारे पास दो संख्या है, एगो a है एगो 18, तो दोनों का कर दिए गुना। जो दोनों का गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। और एलसीएम आपके पास अवेलेबल है 36 और एचसीएफ अवेलेबल है 2, और दोनों को गुना किए। 18 से काट दिए इसको 2 मरतबे, ए बराबर आ गया 2 गुना 2 4। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया कोची सी, ऑप्शन नंबर सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है, यदि P और Q दो गो अभाज्य संख्या है तो उनका मासा क्या होगा। दो गो अभाज्य संख्या है, इससे पहले हम बताए हैं कि के गो भी अभाज्य संख्या रहे, जे गो रहे उसका मासा क्या होता है, तो 1 होता है। एगो अभाज्य संख्या रहे या दो गो, जैसे P और Q दो गो अभाज्य संख्या, तीनों को हो सकता है, P Q R भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना आभाज्य संख्या दे, कितनों आभाज्य संख्या रहे, उसका जो HCF होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इस टाइप से कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल। तो बताओ सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है, तो 2,
सबसे छोटी भाज्य क्या होता है? तो 4। अब पूछा कोची है तो गुणनफल, तो गुना, तो 2 गुने 4 कितना? 8। ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अब नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि 3.27 पर रेकॉर्डिंग यानी कि बार कौन सी संख्या है, यानी है क्या है? तो पूर्णांक है कि परिमेय है कि अपरिमेय कि प्राकृत? तो याद रखिएगा, जितना भी बार वाला संख्या मिलेगा, जेकरा ऊपर ई टोपी पहनले रहेगा, जितना संख्या मिल जाए इस टाइप के सब क्या होते हैं? तो सब के सब परिमेय होते हैं। सभी कह सकते हैं कि सभी बार वाले संख्या, सभी बार वाले संख्या क्या होंगे? तो परिमेय होंगे। सभी के सभी बार वाले संख्या परिमेय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा बोर्ड पे है। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा बोर्ड पे है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास √64/81, 2√3, √21/35 और ऑप्शन 4 है √3 गुना √2। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर न बी होगा, न सी होगा, न डी होगा। कहता है कि कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय ना रहने का मतलब कि कौन परिमेय है। उल्टा पूछा, कहा कौन अपरिमेय नहीं है। तो यहां देखो √64/81, ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा सही, जिससे √64/81 है। तो इसको आप लिख सकते हो 8/9, जो हमारा क्या है? परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 23 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किसी पूर्णांक m के लिए, कोई भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, इस सब में से सम संख्या का रूप कौन सा है? तो इसका आंसर बाबू क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। याद रखना, कभी ऑप्शन में 2m नहीं रहा तो 4m दे सकता है, 6m दे सकता है, 8m दे सकता है। तो सम संख्या का रूप पूछेगा तो 2m कहेगा तो 2m भी आंसर हो सकता है, 4m भी आंसर हो सकता है, 6m भी आंसर, 8m भी आंसर हो सकता है। ध्यान से देखो एक चीज को, जैसे सम संख्या का यहाँ रूप पूछा था तो आंसर मार दिए 2m। इसी क्वेश्चन को पलट दे और यहाँ सम के जगह विषम कर दिया आपको, तब आंसर क्या होगा? सम के जगह विषम कर देगा तो याद रखना फिर हो जाएगा 2m प्लस 1, फिर हो जाएगा 2m प्लस 1। विषम संख्या का समान रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा जी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? ऑप्शन नंबर ए 3/8, ऑप्शन नंबर बी 2/15, ऑप्शन नंबर सी 29/343, ऑप्शन नंबर डी 17/1536। तो हमको पूछ रहा है दशमलव प्रसार क्या है? तो शांत है। शांत होने के लिए नीचे यानी हर में जैसे कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में रहे तो q का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में रहेगा। q यदि 2 के पावर m गुना 5 के पावर m, याद रखिएगा m और n पूर्ण संख्या होनी चाहिए, m और n पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो जब q का मान 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में रहेगा तो कहलाएगा शांतवर्ती। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए को चेक किए, बटा में q के जगह पर 8 है, 8 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो यहाँ हमारा इस रूप में आ गया।
बोलोगे 5 नहीं है तो 5 के जगह आप 5 लिख दो और इसके पावर में 0 चढ़ा दो, तो 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3, इस 8 को आप लिख सकते हो और इस रूप में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, शांत आवर्ती। ये सबको आप चेक कर सकते हैं कि शांत आवर्ती है कि नहीं, चेक करके आप बनाइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से छोड़ो आप लोगों के लिए कि 6/15 का दशमलव प्रसार है, 6/15 का दशमलव प्रसार है। ऑप्शन नंबर ए शांत, बी है अशांत, सी है आवृत्ति और तीसरा डी, चौथा नंबर डी है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कर सकते हो। कितना लड़कों को कंफ्यूजन रहता है इसमें कि शांत में मारे कि अशांत में कि आवृत्ति में, यानी कंफ्यूजन है आपको ये दोनों में कि अशांत मारे कि आवर्ती मारे। तो याद रखना आवर्ती में 2 हो सकता है, शांत आवर्ती भी हो सकता है, शांत आवर्ती भी हो सकता है और अशांत आवर्ती भी हो सकता है, अशांत आवर्ती भी हो सकता है। और यहाँ अशांत के मतलब कि केवल अशांत, यहाँ आवर्ती का मतलब कि शांत भी है और अशांत भी है, दोनों हो सकता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए तो एकदम गलत है, कहा कि 15 को तोड़िएगा तो 3 गुने 5 आएगा, 2 तो उसमें आ ही नहीं रहा है। तो ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा आंसर बी, अशांत आवर्ती। तो इस पर अच्छा से फोकस करिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 4-√3 है, 4-√3 है तो क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या कि भिन्न है कि पूर्णांक है। तो आप लोग आंसर देते हैं तो आंसर बताइए। ऐसे आंसर इसका न ए होगा न सी होगा न डी होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बोलेगा कि 4-√3 क्या है, तो बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। चलो नेक्स्ट आगे की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 एकदम शानदार है एग्जाम के दृष्टि से। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इससे एक ही क्वेश्चन नहीं, केवल यही क्वेश्चन नहीं, यहाँ तो क्वेश्चन दिया आपको कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है। तो याद रखिएगा 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय पूछेगा कि कितना होगा, तो अनंत, अनंत परिमेय होता है। यदि पूछ दे कि 2 परिमेय के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, अनंत ही होगा। हम क्वेश्चन को बदले हैं जी, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन को क्या बोले कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत। एक क्वेश्चन और दे सकता है कि 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय हो सकती है। यहाँ पर 2 अपरिमेय है, उनके बीच में कितना परिमेय होगा, तो आंसर हो जाएगा अनंत। पूछेगा 2 अपरिमेय के बीच में कितना अपरिमेय होगा, 2 अपरिमेय है ओकर बीच में पूछा कि केगो अपरिमेय हो सकता, तो याद रखिएगा उसका भी आंसर अनंत, अनगिनत होगा। तो चारों का आंसर हम कर सकते हैं अनगिनत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर है 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होगा, मतलब शांत होगा कि अशांत होगा कि ए और बी, मतलब सी कहता है कि ए और बी दोनों हो सकता है, मतलब शांत भी होगा अशांत भी होगा। डी कहता है कि इनमें से कोई नहीं होगा। आप लोग को आंसर आता है तो कमेंट करो जल्दी, फटाफट जल्दी बताइए। 11/15 नीचे अब होगा क्यू के जगह पर कितना 15, इसको तोड़ोगे तो आ जाएगा 3 गुने 5। 2 तो दूर दूर तक नाता नहीं है 2 से, जब तक नीचे 2 नहीं रहेगा होने वाला नहीं है शांत, तो इसीलिए क्या हो जाएगा अशांत, अशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलो नेक्स्ट आगे 30वां नंबर क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन हमारे पास 30वां नंबर बोर्ड पे है। 30वां नंबर कहता है कि कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए
√64/36। बताओ आप पर में पूछा, जबकि रूट के अंदर है लेकिन फिर भी इसका मान क्या होगा, 64 रूट में है तो बाहर 8 निकल जाएगा, नीचे 36 है तो इसके बदले 6 निकल जाएगा, ई हुआ परिमेय, तो ई तो होना नहीं है। √81 एकर मान होता है 9, तो ई हो गया बउआ परिमेय, तो ई तो आंसर होगा नहीं। यहाँ 2.5 रूट के अंदर में है। बताओ अगर जो इसको लिखेंगे भी तब 25/10, ऊपर वाला के मान तो निकल जाएगा 5, लेकिन रूट के अंदर से बाहर नहीं आएगा 10। अब आ गया 5/√10, तो ये अपने आप समझ जाइए कि क्या हो गया, अपरिमेय। पूछ भी रहा था कोची अपरिमेय, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी। आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है कि √2 है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन, दुनिया का सब लड़का जानता है पढ़े वाला, कि √2 है कोची, तो ये क्या है, तो अपरिमेय। इसको हम कुछ बताना नहीं है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, कहता 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा क्या होगा। हम इससे पहले आप लोग को बताएं कि कितना भी अभाज्य संख्या रहे, मस्सा पूछे तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। कहा यहाँ 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा, तो याद रखिएगा 2 गो रहे या 2 से अधिक रहे, 10 को दे, 20 को, 50 को, 100 को दे दे, अभाज्य संख्या सब है, तो उसका मस्सा क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, 1 है कौन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि कौन परिमेय है। याद रखना परिमेय अपरिमेय पहचानने के लिए कंफर्म आपको एग्जाम में आएगी, तो क्लियर ही कर लेना बाबू। आप बताओ कि निम्नलिखित में कौन परिमेय है, किसी को आता है तो √3 नहीं है, एकदम नहीं। ई वाला ई मत देख लेना रे कि रूट में है तो परिमेय नहीं, अपरिमेय है। बहुआ √2 से √2 गया, स्वाहा, बच गया हमारे पास क्या, 2। कंफर्म 2 को जानते हैं कि क्या है, परिमेय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा हो गया सही। आगे की ओर वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 34 आया है कुछ इस प्रकार से, कहता है 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ का होगा। पूछा है कि 2 समक्रमिक, सम नहीं, क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ का होगा। क्रमिक माने जानिए तो लगातार, जैसे 2 के बाद सम संख्या कौन आएगा, तो 4 आएगा। सिंपल एक एग्जांपल ले लीजिएगा कि 2 और 4 क्रमिक सम संख्या है। एक पूछा है कौची, तो एचसीएफ पूछा है हमको, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना सबको आना चाहिए, ना आता है तो पढ़ना बेहियात है। बताओ 2 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे, क्या आ जाएगा, तो 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 से हुआ कि आप लोगों को बोर्ड पर कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका बोले या एलोग्रिथम से 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित किया जाता है। परिकलित का मतलब हुआ कि किसका मान ज्ञात करते हैं, मतलब 2 धनात्मक पूर्णांक का आप यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम के द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, तो हम ज्ञात करते हैं मस्सा यूक्लिड के द्वारा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 36 है, बड़ा शानदार क्वेश्चन दिया कि √3 अब बटा √12 है, क्या है, परिमेय है, अपरिमेय, पूर्ण और डी, इनमें से कोई नहीं। चलो जिसको आता है डायरेक्ट बताओ आंसर, कहा कि इस समय कोई कैलकुलेशन करने का उतना टाइम देता नहीं है, हम डायरेक्ट इस का बना सकते हैं कि √3 बटा √12 क्या है। तो बउआ हमारे पास क्या है, परिमेय है। किसी को डॉट लगता है तो सोल्व करो कि √3 अब बटा √12 है, तो इसको आप लिख सकते हो 3/12, काटेंगे तो 1/4, यानी कि बाहर निकल गया 1, अब बटा क्या हो गया, 2। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। आगे की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बिना ऑप्शन के हम कर सकते हैं। जैसे दिया है कि पाई है, क्या है, तो याद रखिएगा पाई जो है अपरिमेय है। पाई क्या है, अपरिमेय। पाई बोलेगा तो अपरिमेय। बउआ पाई आजकल देना बंद कर दिया है, पाई के साथ लगा दिया है कोची की π/2। ई क्या है, π/3। ई क्या है, तो पाई के साथ कुछ भी लगा रहे
डायरेक्ट आंसर क्या करेंगे आप परिमेय। पाई के साथ पाई बाई 2 दे दिया तो भी करेंगे ऑप्शन कुछ कि अपरिमेय होगा, पाई बाई 3 दे दिया तब भी करेंगे आंसर कुछ कि अपरिमेय हो गया। तो पाई वाला जितना है जो सब अपरिमेय, लेकिन याद रखिएगा पाई का जो मान होता है 22/7। यदि पूछ दिया आपसे कि 22/7 क्या है, 22/7 क्या है, जैसे कि पाई अपरिमेय है तो क्या पता है एक मानो लेकिन सोच लेता है कि अपरिमेय होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये पाई जो है पूछेगा तो अपरिमेय, लेकिन 22/7 पूछा तो मारेंगे कुछ एक उल्टा परिमेय मारेंगे। 22/7 पूछेगा तो परिमेय मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कहता निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। याद रखना ऑप्शन वहां फंस मत जाना, यहाँ पूछा अपरिमेय संख्या नहीं है तो ऐसा ना करना कि पहल के देखे अपरिमेय पूछा तो मार देना कि √7 कोची तो सही है, ई हो गया। तो ऐसी गलती मत करना रे, वहां आपको पूछा क्या है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन घुमाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अपरिमेय संख्या न है तो बउआ अपरिमेय कोई संख्या न रहता है तो अपने आप का हो जाता है परिमेय। तो वही बात बोला है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि हमारा ढूंढना है केकरा तो परिमेय वाला को। तो खोजो तो ये तो कन्फर्म नहीं है का कि √7 ऊपर √3 अब बटा 7 तो ऊपर में √3 है तो एकदम नहीं है। यहाँ ऊपर में √2 नीचे में √5 कितना बढ़ रहा है, इसे उड़ा देगा रूट से रूट और 2/5 सर आंसर यही होगा। तो ऐसी गलती नहीं करना, रूट से रूट कभी उड़ता नहीं है, कभी कटता नहीं है। तो ये भी क्या हो गया अपरिमेय। कन्फर्म 3 गो यदि आपका आंसर सही नहीं हुआ, आप श्योर है कि तीनों आंसर नहीं होगा, चौथा नहीं बुझा रहा है तो आंसर श्योर मारना, नहीं बुझा रहा है फिर भी डी ही होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम क्वेश्चन इतना ही करके छोड़ते हैं। 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन इसमें बच गया, वो आपको हम कल वाले वीडियो में अपलोड कर देंगे उसके साथ मिला करके। 50 क्वेश्चन हमारा था कि रियल नंबर से करना है और इससे एक क्वेश्चन में फालतू आपको नहीं आएगा। आप लोगों के लिए समय बचाने के लिए हम लाइव ना आकर के वीडियो रिकॉर्ड किए ताकि समय कम लगे। लाइव में समय ज्यादा लग रही थी और क्वेश्चन हम कम कर पा रहे थे, इसलिए समय अब ज्यादा नहीं लगेगा। आप वीडियो को तेजी से देख सकते हैं। देखने के बाद आप अपने को पता करिए, खुद को पता करिए कि हम कितना इसमें से सही उत्तर दे पाए। नहीं दे पाए तो जाकर के स्टडी करिए। अगर जो दे पा रहे हैं तो आपकी क्वेश्चन का बनाने का तरीका शानदार है, आप बना पा रहे हो। तो जब बना पा रहे हो क्वेश्चन को तो करना क्या है कि आप बस जाकर सब चैप्टर का प्रैक्टिस करो। जिसको क्लियर है सब बना दे रहा वो ऑब्जेक्टिव क्लियर करे, प्रैक्टिस करेगा केवल। और जिसके पास नहीं है कि नहीं अभी बन पा रहा तो ऑब्जेक्टिव हमारे साथ बने रहिए। और इसके बाद भी नहीं हो रहा तो कंसेप्ट पढ़िए। अभी भी ऐसा नहीं है कि कल एग्जाम है, एग्जाम में अभी टाइम है, 16-17 दिन काफी होता है कंसेप्ट को खत्म करने के लिए। तो जाके आप कर सकते हैं। हम कल मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।